हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। मैं सिमरन अरोड़ा। आज मैं आपको 1 मीटर में पैंट प्लाजो कटिंग करना बताऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीका है। आप यकीन नहीं करोगे 1 मीटर में कैसे कटिंग हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़े की चौड़ाई नाप के बताऊंगी। 57 कपड़े का अर्ज है, यानी कि कपड़े की चौड़ाई 57 है। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे चौड़ाई में से। याद रखिएगा, फोल्ड हमें अंदर जो हिस्सा जाएगा वो सीधा हिस्सा जाएगा। अब इसके बाद हम एक और फोल्ड करेंगे। ये 4th लेयर का कपड़ा हो चुका है हमारा। कपड़े को अच्छे से सेट करना है, इसके बाद ही निशान लगाना है। दोबारा से हम लोग इसमें 100 सेंटीमीटर का यानी कि 1 मीटर का निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हम 2 इंच का निशान लगाएंगे इलास्टिक के लिए। अब इसके बाद हम उसी लाइन को सीधा करेंगे, एकदम सीधी लाइन खींच देंगे। इसके बाद हमारी जो पैंट की लंबाई है वो हम लगाएंगे। पैंट की लंबाई हमें 35 है। इसकी भी हम लाइन सीधी कर लेंगे। सारे निशान हमें सीधे सीधे रखना है। अब इसके बाद 2 इंच का मार्जिन लेंगे मोहरी के लिए जो हम फोल्ड करेंगे, और 1 इंच हम लेंगे सिलाई के लिए। इसके बाद हम कट कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद हम कमर की चौड़ाई लेंगे। कमर की चौड़ाई हमारी 12 इंच है। 12 इंच का निशान लगाते हुए 14 इंच का हम आसन लगाएंगे। जो भी हमारी कमर होगी उसे 2 इंच एक्स्ट्रा करके, क्योंकि इसमें हम बेल्ट नहीं दे रहे हैं। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे थाई के उस पर और गोलाई दे देंगे। अब जो भी हमारी चौड़ाई है यानी कि 14 इंच, तो 14 इंच हमें नीचे लेना है और 14 का अब हम हाफ कर देंगे इस तरीके से, जैसे इंची टेप से मैंने किया है। तो 7 इंच आया। 7 इंच लेने के बाद जो हमने बीचम बीच में निशान लगाया है उस निशान से इस तरफ भी 5 इंच लेना है और दूसरी साइड भी हमें 5 इंच लेना है। इसके बाद में स्केल की मदद से हमें शेप दे देनी है। दोनों साइड हमें शेप देनी है स्केल के थ्रू। स्केल से शेप देने से ये होता है कि जब हम पहनते हैं, आपने कभी देखा होगा कि बीच में से ऊपर की साइड जाता है। अगर आप स्केल के थ्रू आप शेप देते हैं तो आपका ऊपर की साइड पैंट प्लाजो कभी नहीं जाएगा। अब इन सब की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। बस आसन की कटिंग है जो हम कट कर देंगे। लगभग हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो ही गई है। अब हम इसके अंदर आपको बताएंगे कि अंडरग्राउंड सिलाई या चोर सिलाई, या और चाहे गुम सिलाई भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद हमें आधे इंच से भी जो कम होता है 2 पॉइंट, हमें उतना निशान लगाना है सीधे कपड़े के ऊपर। सबसे पहले गुम सिलाई के लिए सबसे पहले सीधी ही पे सिलाई लगाई जाती है। जब हम सीधे कपड़े पे निशान लगाएंगे, आधे से भी कम इंच का जो होता है 2 पॉइंट, सिर्फ उतनी ही निशान लगाना है और उतने पे ही हमें सिलाई मारना है। जैसे कि फुट है, फुट के 2 पॉइंट है, ये जो 1 पॉइंट है उसका सिर्फ इतना चौड़ा, और सिलाई लगा लेनी है एकदम सीधी सीधी। ज़्यादा बड़ी सिलाई नहीं लगाना है। 3 नंबर की हमें सिलाई लगानी पड़ेगी इसके ऊपर। सीधे पे सिलाई लगाने के बाद कपड़े को हमें पलट देना है, यानी कि उल्टी साइड।
उल्टी साइड पलटने के बाद जहाँ से हमने सिलाई करी है वहीं से हमें पकड़ना है और एकदम स्ट्रेच करते हुए, सीधा करते हुए अब हमें जो उल्टे कपड़े पे जो निशान लगाना है यानी कि सिलाई करनी है वो आधा इंच दूरी पे सिलाई करनी है, जिससे कि जो हमने सीधे कपड़े पे सिलाई लगाई थी वो निकल के बाहर की तरफ ना आए, दिखाई ना पड़े। अगर कम सिलाई लगाओगे तो आपको सीधी तरफ से जो सिलाई लगाई थी, कम सिलाई का मतलब ये है कि उल्टे कपड़े पे हमें आधा इंच की दूरी पे ही सिलाई लगाना है, वरना जो हमने सीधे कपड़े पे सिलाई लगाई थी वो कपड़ा सीधे ही कपड़े पे दिखना चालू हो जाएगा। देखिए हमने सिलाई लगाने का कितना फिनिशिंग के साथ लग रहा है। इसको लगाने का एक बेनिफिट है कि आपको इंटरलॉक कराने की ज़रूरत नहीं है। विंटर सीज़न है और मोटे मोटे कपड़े हैं तो इस पे कई बार ये होता है कि हम डायरेक्ट मशीन नहीं होती तो हम मार्केट नहीं जा पाते, तो आप इकट्ठा इस तरीके से आप लगाइए। इसमें इंटरलॉक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके धागे निकलेंगे और ना ही आपको किसी तरह का अनकंफर्टेबल लगेगा। ये बेस्ट तरीका है अंडरग्राउंड सिलाई लगाने का। कुछ लोग इसको चोर सिलाई भी कहते हैं। क्या कहते हो इस सिलाई को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको कैसी लगी ये ट्रिक? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।